तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बचे हैं आपके पास अंतिम के 10 दिन। इसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है 17-18 फरवरी में। तो आपको किस प्रकार से इस 10 दिन की रणनीति रखनी है, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए रीजनिंग के लिए, वो मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर मैं रीजनिंग के वेटेज की बात करती हूँ तो कुल मिलाकर रीजनिंग के जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वो 55 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग को कितना समय देना है हमें एग्जाम में, कितने टाइम में हम रीजनिंग के क्वेश्चन खत्म कर दें, तो मैं आपको एक ही पॉइंट बताती हूँ कि आप हमेशा पेपर को 2 नज़र में सॉल्व किया करो। मतलब 2 नज़र में पेपर सॉल्व करना है। पहली नज़र में वो सारे क्वेश्चन कर लो जो एक बार बनते चले जाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जाहिर सी बात है आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। आप अंदर से तैयार हो चुके होते हो क्योंकि भाई मैं अब कर जाऊंगा, पेपर मेरा हो जाएगा, बस ये कॉन्फिडेंस आ जाए फिर तो आगे की चीज़ें हो ही जाएंगी। नहीं तो अगर आप सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। किसी क्वेश्चन पे आप अटक जाते हो तो अंदर से आप नर्वस हो जाते हो और वो नर्वसनेस आपके लास्ट क्वेश्चन तक चलती रहती है, ठीक है। तो टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, पेपर को 2 नज़र में निकालना है। पहली नज़र में वो सारे क्वेश्चन करो जो एक बार देखते के साथ ही बनते चले जा रहे हैं, इजी हैं, फटाफट हो रहे हैं, डाइस के क्वेश्चन है, चित्र के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भैया ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा मैं थोड़ा टाइम दूंगा या थोड़ा टाइम दूंगी तो बन जाएगा, उसको छोड़ दो, सर्किल कर देना, ठीक है। उसको नोट कर लो, उसको छोड़ दो। अभी जब पूरा एक नज़र में आप पूरा पेपर निकाल लोगे फिर दूसरी नज़र में उन क्वेश्चन को पकड़ो जिन पे आपको खुद गारंटी है कि भाई मैं अगर टाइम दूंगा या टाइम दूंगी तो मैं ये क्वेश्चन पूरा निकाल लूंगी। तो इस तरीके से मैं आपको अगर बोलूं 55 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं, 55 में से 35 और 37 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सभी करके आएंगे, इजी आसान, वो सभी करके आ रहे हैं। आपको मेरिट में आना है तो 55 में से कम 48 से ज्यादा क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं वो ऊपर नीचे स्किप हो जाए, कुछ घुमा कर दे दे तो वो छूट जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही 55 में से 55 भैया कुछ वो देगा, ठीक है, हो सकता है गड़बड़ करके दे दे, टाइम ज्यादा उसमें चला जाए आपका, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ो। लेकिन 48 से ज्यादा क्वेश्चन आपको रीजनिंग के अंदर बना के आने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आगे की यूपी पुलिस सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपको पूरा ओवरऑल पता ही है। सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता के 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मानसिक अभिरुचि बुद्धिमत्ता के 37 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 37, ठीक है। रीजनिंग के कुल 55 हो जाते हैं क्योंकि मैथ्स का भी कुछ हिस्सा मैथ्स के भी कुछ पार्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है। कुल अंक होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की, तो ये ध्यान रखिएगा। अंधाधुंध तुक्के नहीं मारने हैं। तुक्के सबसे ज्यादा कब मारते हो आप? जब आपके पास टाइम बच जाता है और अब आपके पास कुछ करने को ही नहीं है, तो आप सोचते हो कि यार खाली बैठने से अच्छा तुक्के मार दो, तो ये बिल्कुल मत करना। नेगेटिव मार्किंग से और ज्यादा मेरिट के नीचे चले जाते हो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग तुक्के नहीं मारने। चलो इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की मैं बात कर लेती हूं जो आपके इन 10 दिनों में काम आने वाले हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट, अपने सिलेबस का पूरा ज्ञान आपको पता होना चाहिए। रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो अब तक तो सिलेबस आप लोगों का कवर हो गया होगा। अब पिछले 5 साल या मैं बोलूंगी कि पिछले 1 या 2 साल के भी अगर आप पेपर देख लेते हो प्रीवियस ईयर, तो आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि यूपी पुलिस आयोग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप थोड़ा सा माइंड सेटअप कर लेते हो कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। कम से कम 2 बार पूरे सिलेबस को पढ़ना और रिवीजन करना है। मतलब आपको कम से कम 2 बार रिवीजन करना होगा पूरे सिलेबस का। कोई चैप्टर आपको आता है या नहीं आता है, जब नहीं आता है तो मैं बोलूंगी भाई अंतिम दिनों पे तो कुछ नया मत सीखना, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो बस। तो कोई चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से आता है तो भी रिवीजन करना है और हल्का फुल्का है तो भी रिवीजन करना है। रिवीजन 2 बार कम से कम आपको करना है और आपको एक नोट्स बना लेने हैं। ये जो 1 हफ्ते इन 10 दिन में है, 1 हफ्ते में जब आप रिवीजन कर रहे हो तो मोटे तौर पे नोट्स बना लो। जैसे मैथ्स के लिए फॉर्मूले हैं तो एक नोट्स तैयार कर लो, भाई प्रतिशत में इतने इतने फॉर्मूले हैं, अनुपात के ये फॉर्मूले हैं, लाभ हानि के ये फॉर्मूले हैं,
CISI की ये फॉर्मूले हैं। रीजनिंग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि भाई ये तरीके होते हैं, ताकि जब एग्जाम के एक दिन पहले बचे हो तो आप केवल रिवीजन करो, हाबर ताबर ना हो तब कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, पहले ही पढ़ लो ताकि एग्जाम के एक दिन पहले तो आप आराम से नींद लोगे फिर। ठीक है, चिंता मुक्त, भाई सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाना है। इस लास्ट टाइम पे अगर आपने टेंशन ले ली तो फिर तो खत्म कहानी, अब तक जो मेहनत करी है सब पे पानी फिर जाएगा। टेंशन मत लो, आपने जितना पढ़ा है बहुत पढ़ा है, अब केवल उसको पक्का करना है, रिवीजन। 100% तो कोई भी नहीं लेके आता और ना ही 100% पे मेरिट लगती है, तो ये दिमाग से निकाल देना 100%। 100% आपने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है, बस आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं पेपर निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लोगे तो जब पढ़ रहे होगे तब भी आपके दिमाग में टेंशन ही चलेगी और वो फिर कुछ करने नहीं देगी आगे। आराम, देखो मैं एक चीज बोलती हूँ आपको, नियमित इस टाइम पे क्या क्या होना चाहिए। तैयारी तो मैंने बता दी भाई, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं अभी बता भी दूंगी दोबारा से, कितने नंबर के आते हैं। बेसिकली आपको अब क्या करना है, प्रॉपर नींद लेनी है। ठीक है, आपको प्रॉपर स्नैप, बिल्कुल बढ़िया वेल स्लीप, बढ़िया से नींद लो, दिमाग को रिलैक्स रखो। रिलैक्स दिमाग रहेगा तो आप ज्यादा चीजों को पढ़ पाओगे। देखो जो मैथ्स होता है और जो रीजनिंग होती है, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो प्रैक्टिकली है, आपने जितना ज्यादा क्वेश्चन निकाला होगा उतनी क्लियरिटी आपको इन कॉन्सेप्ट पे आ गई होगी। जो हिंदी है, हिंदी वाला पार्ट भी आपका बेसिक से ही जुड़ा होता है। अगर मैं समानार्थक, विलोम शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, इन सबको छोड़ूं, हिंदी का जो वोकेबलरी वाला पार्ट होता है आपका, शब्दों वाला, या अगर मैं बोलूं UPGK वाला जो पोर्शन है, सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, अब इनको याद करने की बारी आती है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपने कॉन्सेप्ट ध्यान दे दिया तो वो कर जाओगे, लेकिन जो याद करने वाला पोर्शन होता है उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सुबह के समय बढ़िया से स्लीप लो, पहले तो सो जाओ आराम से रात में। सुबह के समय आपको सबसे पहले जो रिवाइज करना है ना, रिवीजन करना है, वो जीके वाले पोर्शन को करना है। ठीक है, जीके वाले पोर्शन को रिवाइज करते चले जाओ बस। बाकी रात में मैं बोलूंगी, रात में नींद जल्दी आ जाती है तो आपको मैथ्स, रीजनिंग ये रात में निकालो तो बेस्ट रहेगा, और बाकी याद करने वाला चीजें सुबह कर लोगे तो वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, याद रहती हैं चीजें और ये रियलिटी भी है। इसके बाद कुछ और पॉइंट से बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको बता ही दिया कि आपके पास एक नोट होना चाहिए ताकि एग्जाम से जाने से पहले आप एक बार रिवाइज कर सको, तो वो नोट्स आपने बनाए ही होंगे, तो थोड़ा सा मेजर पॉइंट उसका देख लीजिएगा। ब्रेक आपको लेना है। अब आप लास्ट टाइम आपके पास बचा है, जैसे कि अब अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं, तो वैसा नहीं कि आप एक दिन में पढ़ रहे हो भाई 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, 24 में से लगातार बैठ के पढ़ रहे हो, लगातार आपने 5 घंटे बैठ के पढ़ लिए। लगातार पढ़ने से, इस टाइम पे बोल रही हूं मैं, लगातार पढ़ने से होता क्या है कि जब आप ब्रेक लोगे ना, फिर उस टाइम आप इतना थक जाओगे कि फिर आगे आप पढ़ ही नहीं पाओगे। होता है ये रियल में। आप सोचते हो यार बहुत पढ़ लिया मैंने, तो आपको ना फ्रिक्वेंट, आपको रेगुलर ब्रेक लेने हैं। आपने 3 घंटे पढ़े, फिर ब्रेक ले लो, और घंटे भी नहीं, मैं बोलूंगी टाइम सेट करके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। टॉपिक कि भैया मैथ्स में ये 5 चैप्टर के क्वेश्चन निकालूंगा मैं इस 3 घंटे, बचे हुए 3 घंटे रीजनिंग के कम से कम 2 सेट निकाल लूंगी मैं इस 3 घंटे में, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर बाकी के बचे 3 घंटे में ऐसे करके कि 1 घंटे में हिंदी का सारा सेट निकालो, और फिर 2 घंटे में आप जीके जीएस वाला पोर्शन दे दो। तो आप फ्रिक्वेंट थोड़ा ब्रेक ले लेकर सब्जेक्ट वाइज चीजों को करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। नींद जरूरी है भाई, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, दिमाग नहीं तो इधर उधर भागेगा। अच्छा खाओ, ठीक है, ये तो है रियलिटी है। नजदीक जितना पेपर आ रहा है आप हेल्दी खाइए, भूखे पेट मत रहो, क्योंकि पढ़ते समय आप भूल जाते हो टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आपने अभी अच्छे से नहीं खाया पिया तो ऐसा ना हो कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो फिर आपको पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छे से खान पान, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। आप सही से चल पाओगे, दिमाग तंदुरुस्त रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, तभी जाकर एग्जाम दोगे ना। तो खाली पेट नहीं, अच्छा सा खाते पीते भी रहो, प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है भाई, योद्धा को तैयार करवाया जाता है, योद्धा हो ना आप लोग, तो अच्छे से खान पान रखो अपना, बढ़िया से अंदर से फिट रहो। अंदर से फिट रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, अच्छा खुद ही काम करेगा वो। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को बताने थे, ठीक है। बाकी तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवीजन किया होगा। डेली क्लास आपकी हो ही रही है, उसमें आप लोग पढ़ ही रहे हैं। शाम 6 बजे रीजनिंग की क्लास में आपकी लेती हूँ। कुछ पॉइंट जो मैंने पहले भी बताए थे, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। रीजनिंग के कितने चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ, एनालॉगी के 9 से 10 क्वेश्चन, सीरीज के 8 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 5, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के 4 से 5 क्वेश्चन, दिशा व दूरी के 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, पासे के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें ओपन डाइस भी आता है, खुला पासा बंद पासा, रैंकिंग के 2 से 3 क्वेश्चन, वैन आरेख 3 क्वेश्चन, सिलॉग के न्याय निगमन के 3 क्वेश्चन, कथन व तर्क के 3 से 4 क्वेश्चन और बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन। अच्छा, कैलेंडर और क्लॉक, अब आप कहोगे कि मैम ये तो लिखवाया ही नहीं, क्या ये पूछा नहीं जाता? आते हैं भाई, 1 से 2 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करती हूं, तो ये जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं, इमेजेस वाले क्वेश्चन, इसमें क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के 4 क्वेश्चन आते हैं। चित्र दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा चारों में से कौन सा अलग है। एनालॉगी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मिरर दर्पण के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। वाटर इमेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन और मिसलिनियस 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर वाइज ही मैंने आपको बता दिया कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में मैं बोलूंगी सबसे बेस्ट तरीका है, आप रीजनिंग को बढ़िया तरीके से एक बार तैयार करने के लिए सेट सॉल्व करो, क्योंकि सेट के अंदर टोटल 55 क्वेश्चन होंगे। आप जब उन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको खुद हर बार नया कुछ मिलेगा। तो पूरा सेट करो, सॉल्व, पूरे 55 क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्यूरेसी आ ही जाएगी। स्पीड के साथ क्वेश्चन को करो और दिन में एक बार, इन 10 दिन में, मैं ये नहीं बोली 5-6 बार लगाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, एक बुक पढ़ो पर उसी को 10 बार पढ़ लो, वो ज्यादा मजबूती दे देगी। वही काम करना है, इस 10 दिन में एक सेट तो आपको लगाना है, दिन में एक बार, जो भी टाइम आपको अच्छा लगे, दोपहर, सुबह, शाम, एक बार आपको फुल सेट लगा लेना है। मॉक टेस्ट पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको ऐसा फील हो कि मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूं, ये 150 क्वेश्चन है, और फिर आप चेक करो कि कितने नंबर आपके बन पा रहे हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से फिर अगले दिन आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये रीजनिंग में सबसे बेस्ट है कि इस टाइम अब आपको सेट सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।